यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सभी का इस मातृधाम सत्संग में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि इन कार्यक्रमों के जरिए आप लोगों के जीवन में प्रभु की कृपाएं बरस रही हैं। आपको भी धन्यवाद देता हूं कि आप निरंतर इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस कार्यक्रम के साथ जुड़े रहिए और भी लोगों को इस कार्यक्रम के करीब लाइए। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अधिक से अधिक लोगों को ईश्वर के राज्य में लाना। स्वयं ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना, ईश्वर की कृपाएं प्राप्त करना काफी नहीं है। हमें ईश्वर के राज्य में अन्य लोगों को भी लाना जरूरी है, उनको मार्ग दिखाना। इस मार्ग के जरिए आप प्रभु की आशीष पा सकते हैं, प्रभु की शांति प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि इसके लिए प्रयत्न करें कि अधिक से अधिक लोगों को इन कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दें और उनको भी प्रभु की आशीष, प्रभु की शांति, प्रभु के प्रेम, प्रभु की क्षमा का अनुभव करने का मौका दें। हर रविवार को मातृधाम सत्संग होता है और इसका प्रारंभ स्तुति और आराधना से होता है। स्तुति और आराधना का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। हर विश्वासी को, हर मसीही को अपने जीवन में हर एक बात के लिए प्रभु को धन्यवाद देने की आवश्यकता है। संत पौलुस कोरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 4 उसके वाक्य 15 में कहते हैं कि एक विश्वासी, यीशु के शिष्य, एक मसीही वो है जो धन्यवाद की प्रार्थना करता है। पौलुस विश्वासियों को, मसीहियों को एक नया नाम देते हैं, धन्यवाद की प्रार्थना करने वाले। हम मांगने वाले नहीं हैं, हम धन्यवाद की प्रार्थना करने वाले हैं हर बात के लिए। पहले थिस्सलुनी अध्याय 5 संत पौलुस हमें याद दिलाते हैं वाक्य 16 से कि हम हर समय प्रसन्न रहें, निरंतर प्रार्थना करते रहें। किस तरह की प्रार्थना? धन्यवाद और स्तुति की प्रार्थनाएं करते रहें। ये ईश्वर की इच्छा है। पौलुस कहते हैं ईश्वर चाहता है कि हर विश्वासी आनंदमय जीवन जिए। हम दुखमय जीवन जीने के लिए नहीं बुलाए गए हैं। ये कैसे हो सकता है जब हम सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देंगे। सुख के लिए ईश्वर को धन्यवाद देंगे, दुख के लिए भी ईश्वर को धन्यवाद देंगे। आपने पुराने विधान में अय्यूब की कहानी सुनी है। जब अय्यूब के ऊपर बहुत सारी विपत्तियां टूट पड़ी तो उसकी पत्नी भी उसको निरुत्साहित करने लगी। तो अय्यूब ने कहा कि यदि हम ईश्वर से सुख प्राप्त कर सकते हैं तो क्या दुख प्राप्त ना करें? दुख सुख दोनों जीवन के महत्वपूर्ण पहलू हैं। दोनों को स्वीकार करने के लिए हमें तैयार होना चाहिए, प्रभु को धन्यवाद देने के लिए तैयार होना चाहिए। हमें निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 15 में पढ़ने को मिलता है। मूसा इस्राएली लोगों को मिस्र देश की गुलामी से छुड़ाकर लाल समुद्र पार करके उस पार चला आया। तो मूसा ने क्या किया? सबसे पहले मूसा ने इस्राएली
प्रभु के आदर में भजन गाया। वचन में लिखा हुआ है, मूसा कहता है मैं प्रभु का गुणगान करना चाहता हूं। उसने अपनी महिमा प्रकट की है। उसने घोड़े के साथ घुड़सवार को समुद्र में फेंक दिया। प्रभु मेरा शक्तिशाली रक्षक है, उसने मेरा उद्धार किया है। मैं अपने ईश्वर की महिमा गाऊंगा, मैं अपने पिता के ईश्वर की स्तुति करूंगा। हमारे जीवन में भी इसी तरह का मनोभाव होना चाहिए। जीवन के हर क्षण में, हर पहलू के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना। कई लोग छोटे छोटे दुखों में बहुत ज्यादा ही चिढ़ जाते हैं। हाथ कहीं लग जाता है, दर्द होता है, चिढ़ जाते हैं। ऐसे क्षण हमारे लिए प्रभु को धन्यवाद देने के क्षण होते हैं। छोटे से लेकर बड़े दुख के लिए धन्यवाद देना सीखिए। आप देखेंगे आपके जीवन में एक नया आयाम शुरू हो जाएगा। तो आइए हम सब लोग मिलकर प्रभु की स्तुति करेंगे। हमारे भाई और बहन स्तुति में हमारी अगुवाई करेंगे, स्तुति का गीत गाएंगे। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, हृदय खोलकर, तालियां बजाते हुए, मुंह खोलकर प्रभु की स्तुति करते जाइए, प्रभु की भक्ति में रम जाइए। झूम झूम कराओ, नाचो गाओ, तालियां बजाओ, आनंद मनाओ। झूम झूम कराओ, नाचो गाओ, तालियां बजाओ, आनंद मनाओ। झूम झूम कराओ, नाचो और गाओ, तालियां बजाओ, आनंद मनाओ। झूम झूम कराओ, नाचो गाओ, तालियां बजाओ, आनंद मनाओ। यीशु के नाम में आओ तुम, ताल से तालियां बजाओ तुम। यीशु के नाम में आओ तुम, ताल से तालियां बजाओ तुम। यीशु के नाम में आओ तुम, ताल से तालियां बजाओ तुम। गाइए। यीशु के नाम से आओ तुम, ताल से तालियां बजाओ तुम। झूम झूम कराओ तुम, नाचो और गाओ 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 तुम। प्रभु में आनंद मनाओ, हो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, वो है यीशु मसीह। हालेलुया, 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 हालेलुया। 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 पिता का बेटा है वो, स्वर्ग से आया है वो। पिता का बेटा है वो, स्वर्ग से आया है वो। पिता का बेटा है वो, स्वर्ग से आया है वो। पिता का बेटा है वो, स्वर्ग से आया है वो। क्रूस पर मर कर, क्रूस पर मर कर, क्रूस पर मर कर मृत्यु से उठा है वो। मर कर, क्रूस पर मर कर, क्रूस पर मर कर मृत्यु से उठा है वो। हालेलुया, 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 हालेलुया। सब मिलकर गाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु के नाम में है मुक्ति, यीशु के आत्मा में है शक्ति। यीशु के नाम में है मुक्ति, यीशु के नाम में है शक्ति। यीशु के नाम में है मुक्ति, यीशु के आत्मा में है शक्ति।
यीशु के नाम में है मुक्ति, यीशु की आत्मा में है शक्ति। यीशु के लहू में, यीशु के लहू में, यीशु के लहू में है क्षमा, उसके घावों में चंगाई। यीशु के लहू में, यीशु के लहू में, यीशु के लहू में है क्षमा, उसके घावों में चंगाई। हालेलुया 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 हालेलुया। हाथ में सब गाइए हालेलुया 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 यीशु की आराधना, यीशु की महिमा, यीशु की आराधना। हालेलुया यीशु 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 महिमा 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 आराधना आराधना स्तुति स्तुति आराधना आराधना आराधना। हालेलुया हालेलुया आइए हम प्रार्थना करें, अपने हृदय और मन को एकाग्र करें इस सत्संग में भाग लेने के लिए, प्रभु की दिव्य वाणी को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। मत्ती के समाचार के अध्याय 13 में प्रभु यीशु कहते हैं, जब तक जमीन तैयार ना हो बीज अच्छी फसल नहीं ला सकता है। हम अपने हृदय मन को इस समय तैयार करें प्रभु के पवित्र वचनों को सुनने के लिए। वैसे वास्तव में हर क्षण प्रभु ईश्वर हमसे बोलता है। हम जिस समय हमारे आंतरिक कानों को खोलते हैं उस समय हमें प्रभु की वाणी सुनाई देती है। प्रभु यीशु ने लोगों से कहा, जिसके कान हो वो सुन ले। अर्थात प्रभु लोगों को अपने आंतरिक कानों को खोलने के लिए आमंत्रित किया। हम इस समय प्रभु के पवित्र वचनों को सुनने के लिए अपने आंतरिक कानों को खोलें। प्रभु से कहें कि प्रभु मैं विश्वास करता हूं तेरे वचन में जीवन है। जैसा कि पेतरुस ने कहा, तेरे ही वचनों में अनंत जीवन का संदेश है। मैं विश्वास करता हूं कि तेरे पवित्र वचन के द्वारा तू मुझे सन्मार्ग दिखा रहा है, जीवन का रहस्य समझा रहा है। आइए मेरे भाई और बहनों, इस समय हम अपने आप को तैयार करें, पवित्र आत्मा के लिए अपने हृदय और मन को तैयार करें। पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा हम पर उतर आइए, हमारे मनों को प्रकाशित कीजिए। हम प्रेरितों के बारे में जानते हैं, प्रेरित कितने दुर्बल लोग थे, कमजोर थे, समाज में नगण्य थे। वे ज्यादा जानकार नहीं थे, ज्ञानी नहीं थे। जैसा कि कोरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 1 वाक्य 26-27 में संत पौलुस कहते हैं कि ज्ञानियों को लज्जित करने के लिए ईश्वर ने अज्ञानियों को चुना है। पेतरुस और अन्य शिष्य अज्ञानी थे, वे बड़े ज्ञानी नहीं थे, लेकिन पवित्र आत्मा उनके जीवन में उतर आया तो वे ज्ञान से भर गए, ईश्वरीय ज्ञान से भर गए। आइए हम इस समय उसी पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में उतर आने के लिए आमंत्रित करें। बोले कि पवित्र आत्मा आइए, मेरे हृदय में उत्साह की कमी है, मेरे अंदर के निरुत्साह के भाव को मिटाकर मेरे अंदर उत्साह भरने के लिए आइए। मेरे मन में अंधकार है, उसे मिटाकर प्रकाश भरने आइए।
पवित्र वाणी में छुपे हुए रहस्यों को समझने के लिए कृपा दीजिए। आइए पवित्र आत्मा, मेरे हृदय में आइए, मन में आइए। मेरा शरीर पीड़ित है, मेरे शरीर में कई प्रकार की दुर्बल आदतें हैं, उससे छुड़ाने के लिए आइए। अपनी आंखें बंद कीजिए मेरे भाई और बहनों, और इस समय पवित्र आत्मा को आह्वान करेंगे कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आए, पवित्र आत्मा हमारी परिस्थितियों को बदले, पवित्र आत्मा हमारे मनोभावों को बदले, पवित्र आत्मा हमारे अंधकार को मिटाए, पवित्र आत्मा हमारे हर प्रकार के निरुत्साह को दूर करके हमारे अंदर उत्साह भर दें। आइए हम प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा के आह्वान करें, पवित्र आत्मा के लिए चाह रखें, पवित्र आत्मा के लिए अपनी प्यास को जताते हुए गाएं। हे पवित्र आत्मा आओ आओ, हे पवित्र आत्मा हे पवित्र आत्मा आओ आओ, हे पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में बस जाओ आओ, हमारी आत्मा में बस जाओ हमारी आत्मा में बस जाओ आओ, हमारी आत्मा में बस जाओ हे पवित्र आत्मा आओ आओ, हे पवित्र आत्मा आओ आओ, आओ तुम शान से स्वर्ग के समान से, 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 भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से, भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से, हे पवित्र आत्मा हे पवित्र आत्मा आओ आओ, आओ तुम आत्मा बदलो जहान को, 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 सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो, सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो, हे पवित्र आत्मा आओ आओ, हे पवित्र आत्मा आओ आओ अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सबके लिए ये आध्यात्मिक कार्यक्रम आध्यात्मिक विकास के लिए माध्यम है। मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूं उन हजारों लोगों के लिए जो इन आध्यात्मिक कार्यक्रमों के जरिए अपने में आध्यात्मिक विकास महसूस करते हैं। मेरा विश्वास है कि प्रभु आज भी
इस प्रार्थना के द्वारा, इन वचनों के द्वारा आपको आशीर्वाद देंगे, आपके जीवन में कार्य करेंगे। हमेशा अपने में आशा बनाए रखिए, कभी निराश नहीं होना चाहिए। हमारे हृदय में जरा भी निराशा नहीं आना चाहिए, सदा आशावान रहना चाहिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सभी चाहते हैं कि प्रभु ईश्वर हमें सुख दें, हमारा जीवन सुखमय हो जाए, हमारे जीवन में तरक्की आ जाए, परिवार में शांति हो, हर कार्य में सफलता हो। ये हम सबकी चाह है, लेकिन चाहना काफी नहीं है। संत पौलुस आज हमें एक वचन सुनाना चाहते हैं। गलातियों के नाम पौलुस के पत्र के अध्याय 4 वाक्य 1 में पौलुस कहते हैं, मेरे कहने का अभिप्राय यह है, जब उत्तराधिकारी अवयस्क है, वो सारी संपत्ति का स्वामी होते हुए भी दास से किसी तरह भिन्न नहीं है। और एक बार पढ़ता हूं, पौलुस कहते हैं, जब उत्तराधिकारी अवयस्क है, वो सारी संपत्ति का स्वामी होते हुए भी दास से किसी तरह भिन्न नहीं है। एक बहुत गहरी बात है। हम सभी ईश्वर की कृपाएं प्राप्त करना चाहते हैं, आशीष पाना चाहते हैं, सुख चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, सफलता चाहते हैं। लेकिन पौलुस एक सुंदर उदाहरण के द्वारा हमें प्रभु की वाणी सुनाते हैं। एक उदाहरण लीजिए, मान लीजिए एक धनी इंसान है और उसका एक बेटा है, एक ही बेटा है, लेकिन बालिग नहीं है, नाबालिग है, 14-15 साल का है। पौलुस कहते हैं कि वो अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी होने के बावजूद दास से भिन्न नहीं है। कोई भी धनी बाप अपनी संपत्ति को उस बेटे के ऊपर नहीं सौंपेगा जब तक कि वो बालिग ना बने, वयस्क ना बने, उसके लिए तैयार ना हो। वो बेटा तब तक उसको प्राप्त नहीं कर सकता है जब तक वो वयस्क ना बने। हमारे लिए भी यही बात है। पवित्र वचन में बताता है कि ईश्वर धनी है, करुणा के धनी, आशीष का धनी, वैभव का धनी, प्रेम का धनी, ज्ञान का धनी। लेकिन उस धनी ईश्वर से इन सारे धन को प्राप्त करने के लिए हमें वयस्क होना जरूरी है, प्रौढ़ होना जरूरी है, बालिग होना जरूरी है। मैं देखता हूं कि हालांकि हम लोग प्रार्थना करने वाले हैं, हम लोगों के व्यवहारों को देखकर ऐसा लगता है जैसा कि हम नाबालिग हैं। कैसे छोटी छोटी बातों के लिए हम लोग लड़ बैठते हैं, झगड़ते हैं, रूठते हैं। कितना हमारे अंदर ईर्ष्या है, जलन है, झगड़ा है। इन सारी परिस्थिति में हम ईश्वर की कृपा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हमें बढ़ने की जरूरत है, वयस्क होने की जरूरत है, विश्वास में वयस्क होने की जरूरत है, ईश्वरीय ज्ञान और प्रज्ञा में वयस्क होने की जरूरत है, हमें प्रेम में वयस्क होने की जरूरत है। तभी हम ईश्वर की कृपाओं को प्राप्त कर सकते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 21 उसके वाक्य 18 में प्रभु यीशु पेतरुस को संबोधित करते हुए कहते हैं, जब तुम जवान थे अपना कपड़ा स्वयं पहनते थे और जहां जहां तुम जाना चाहते थे वहां चलते फिरते थे। लेकिन जब तुम बूढ़े हो जाओगे, दूसरा कोई तुम्हें कपड़ा पहनाएगा और वहां ले चलेगा जहां तुम जाना नहीं चाहते थे। बहुत सुंदर बात है। प्रभु पेतरुस से कहते हैं, जब तुम जवान थे अपना कपड़ा स्वयं पहनते थे और जहां जहां तुम चलना फिरना चाहते थे वहां चलते थे। लेकिन जब तुम बूढ़े हो जाओगे, दूसरा कोई तुम्हें कपड़ा पहनाएगा और तुम्हें वहां ले चलेगा जहां तुम जाना नहीं चाहते थे। हम जानते हैं पेतरुस प्रभु यीशु के शिष्यों का अगुवा था। प्रभु के मरने से पहले पेतरुस ने प्रभु से कहा था
ये सभी लोग आपको छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं आपके लिए अपने प्राण निछावर करने के लिए भी तैयार हूं। लेकिन हम जानते हैं जब ऐन मौका आया, यीशु पकड़े गए, पेतरुस कहीं नजदीक नहीं था। वो भी अन्य शिष्यों की तरह भाग गया। वो कलवारी पहाड़ तक जाना नहीं चाहता था, यीशु के संग चलना नहीं चाहता था। जब उसे पूछा गया क्या तुम उसके शिष्य नहीं हो, पेतरुस ने क्या कहा, मैं उस शपथ खाकर कहता मैं उसको नहीं जानता हूं। तो पेतरुस कलवारी पहाड़ तक जाना नहीं चाहता था। प्रभु ने कहा कि जब तुम बूढ़े हो जाओगे, तुम जहां नहीं जाना चाहते थे वहां तुम्हें ले जाया जाएगा। ये जवान और बूढ़े का मतलब क्या है? हम जानते हैं पेतरुस बूढ़ा होकर तो नहीं मरा। जवान और बूढ़े का मतलब क्या है? जवान का मतलब जब बालिग नहीं है, वयस्क नहीं है, प्रौढ़ नहीं है। जब हम आध्यात्मिकता में प्रौढ़ नहीं है, वयस्क नहीं है, मनमानी जीवन जीते हैं, जहां जाना चाहते वहां जाते हैं, जो बोलना चाहते हैं वो बोलते हैं, जो करना चाहते हैं वो करते हैं। लेकिन जब हम आध्यात्मिक रूप से प्रौढ़ हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तब हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार चलना सीखेंगे। वास्तव में ऐसा ही हुआ। पेतरुस जिस कलवारी तक जाना नहीं चाहता था, बाद में आध्यात्मिक रूप से बढ़ने के बाद यीशु की तरह मरने के लिए तैयार हो गया। हम सभी को इसलिए बढ़ने की आवश्यकता है, ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए। सबसे पहले ज्ञान में और प्रज्ञा में बढ़ने की आवश्यकता है। ज्ञान में और प्रज्ञा में बढ़ने की आवश्यकता। अभी मुझे याद है जब मैं कक्षा 9 में पढ़ रहा था, एक आध्यात्मिक साधना कर रहा था। जो भाई साधना देने के लिए आए थे, उन्होंने हम में से हर एक किशोर से मिलने का प्रयास किया। मैं उनके सामने बैठा हुआ था। उन्होंने मुझे देखकर कहा कि देखो बेटे, तुम बुद्धिमान हो, लेकिन तुम्हारे अंदर प्रज्ञा की कमी है, इसीलिए तुम प्रज्ञा के लिए प्रार्थना करो। उस समय से मैं प्रभु से प्रज्ञा के लिए प्रार्थना करना शुरू किया। प्रभु मुझे विवेक दीजिए, मुझे प्रज्ञा दीजिए। राजा सुलेमान के बारे में राजाओं के ग्रंथ के पहले ग्रंथ के अध्याय 3 में आप पढ़ेंगे, राजा सुलेमान ने ईश्वर से कहा कि मुझे विवेक दीजिए, मुझे समझ दीजिए। याकूब का पत्र अध्याय 1 वाक्य 5 में याकूब कहते हैं, अगर आप में से किसी में प्रज्ञा का भाव हो तो वो प्रार्थना करें और उसे प्रज्ञा मिलेगी। हमें प्रज्ञा के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि प्रभु मुझे प्रज्ञा में बढ़ा दे, विवेक में बढ़ा दे। प्रज्ञा के ग्रंथ के अध्याय 7 वाक्य 7 में आप पढ़ेंगे, मैंने प्रार्थना की और मुझे प्रज्ञा मिली, मैंने विनती की और मुझ पर विवेक प्रज्ञा का आत्मा उतरा। इसलिए हमें प्रज्ञा में बढ़ने की आवश्यकता। उसी तरह हमें विश्वास में बढ़ने की आवश्यकता है। लूकस के समाचार के अध्याय 17 उसके वाक्य 5 में आप पढ़ेंगे, शिष्यों ने, प्रेरितों ने प्रभु से कहा, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए, हमारे विश्वास को बढ़ाइए। बचपन में हमारे माता पिता ने या अन्य लोगों के द्वारा हमारे अंदर विश्वास रोपा गया, हम बढ़ते गए, हमारा शरीर बढ़ता गया, विचार, मन, बुद्धि सब कुछ बढ़ती गई। सवाल यह है, क्या हमारा विश्वास बढ़ा है? हमारे शरीर के अनुसार, बुद्धि के अनुसार क्या हमारा विश्वास बढ़ा है? मार्कुस के समाचार के अध्याय 9 वाक्य 24 में हम पढ़ेंगे उस आदमी के बारे में जिसने अपने पुत्र को यीशु के शिष्यों के पास ले आया, क्योंकि उसके अंदर दुष्ट आत्मा थी। शिष्य कुछ नहीं कर पाए तो यीशु के पास ले आए और यीशु से कहा कि हो सके तो कुछ कीजिए। प्रभु ने कहा हो सके तो, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। तो उस पिता ने पुकार कर क्या कहा, मैं विश्वास करता हूं, मेरे विश्वास की कमी को पूरा कीजिए। हमारे विश्वास को बढ़ाने की आवश्यकता है। इस आश्रम में आने के बाद मेरा विश्वास बढ़ता गया और जितना मेरा विश्वास बढ़ता गया उतना उस विश्वास का मैंने चमत्कार पूर्ण प्रमाण बाहर देखना शुरू किया। तो हमारा विश्वास जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे हमारे जीवन में प्रभु के चमत्कार भी देखने को मिलेंगे। हमें बेईमानी से बाहर आने की जरूरत है, हमें ईमानदारी में बढ़ने की आवश्यकता है।
लूकास के समाचार के अध्याय 16 उसके वाक्य 11 में प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम इस संसार के धन में ईमानदार नहीं होगे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? अगर तुम इस संसार के धन में ईमानदार नहीं होगे तो तुम्हें सच्चा धन कौन सौंपेगा? हमें ईमानदारी में बढ़ने की आवश्यकता है। तो हमें ज्ञान में, प्रज्ञा में, विश्वास में, ईमानदारी में बढ़ने की आवश्यकता है। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 11 में हमें मूसा के बारे में पढ़ने को मिलता है। आपने मूसा के बारे में सुना है। मूसा इस्राएली था, यहूदी था, और मिस्र देश में मूसा को मिस्र के राजा फिरौन की बेटी ने पाला था, क्योंकि वो देखने में बहुत सुंदर था। राजमहल में वो पल रहा था। हालांकि रानी को मालूम था कि यहूदी है, मूसा को भी मालूम था, लेकिन वहां पर पल रहा था। अब देखिए वचन में क्या लिखा हुआ है, विश्वास के कारण सयाना हो जाने पर मूसा ने फिरौन की पुत्री का बेटा कहलाना अस्वीकार किया। उन्होंने पाप का अल्पस्थायी सुख भोगने की अपेक्षा ईश्वर की प्रजा के साथ अत्याचार सहना अधिक उचित समझा। मैं आपको समझाता हूं, मूसा हालांकि यहूदी था और यहूदी लोग मिस्र देश में सताए जा रहे थे। मूसा मिस्र के फराउन के घर में राजमहल में पल रहा था, बड़ा हो रहा था। बड़ा होने के बाद, सियाना होने के बाद मूसा ने राजमहल छोड़ दिया। राजमहल के सुख भोगने से बेहतर उसने सोचा कि मैं एक सच्चे यहूदी के रूप में राजा का अत्याचार सहूंगा। जब मूसा सयाना हुआ, हमें भी सयाना होने की जरूरत है, हमें भी बढ़ने की जरूरत है। हमें संत फ्रांसिस असीसी के बारे में पढ़ने को मिलता है। असीसी के संत फ्रांसिस के बारे में, एक बहुत बड़े वस्त्र व्यापारी का बेटा था, धनी था, युवावस्था में उद्दंड था, दबंग था, अपनी सुंदरता पर, अपनी युवावस्था पर, अपने धन पर घमंड करता था। लेकिन जब उसे यीशु का साक्षात्कार मिला, यीशु से मिला, प्रभु ने पूछा तुम किसकी सेवा करना चाहते हो? मालिक की सेवा करना चाहते हो या नौकर की सेवा करना चाहते हो? उसने कहा मैं तो मालिक की सेवा करना चाहता हूं। प्रभु ने कहा जिस संसार की तू सेवा कर रहा है वो तो नौकर है। उसका जीवन बदल गया। फ्रांसिस सयाना हो गया, आध्यात्मिक रूप से प्रौढ़ हो गया, बालिक हुआ। उसके जीवन में प्रभु की कृपाएं बरसने लगी, प्रभु का आनंद उसमें छा गया। हम सभी को इसी तरह सयाने होने की आवश्यकता है, बालिक होने की आवश्यकता है, हमें बढ़ने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु के बारे में लूकास के समाचार के अध्याय 2 उसके वाक्य 40 और 52 में पढ़ने को मिलता है। लूकास अध्याय 2 40 और 52 कि यीशु बुद्धि में और बल में बढ़े। बचपन की बात है, यीशु बुद्धि में और बल में बढ़े, यानी शारीरिक रूप से और आध्यात्मिक बुद्धि का अर्थ यहां पर जो आजकल हम समझते हैं विज्ञान का ज्ञान नहीं है, जानकारी नहीं है, बल्कि ईश्वरीय ज्ञान। यीशु ईश्वरीय ज्ञान में और शारीरिक रूप से भी बढ़े। हमें भी इसी तरह बढ़ने की आवश्यकता है। आप मुझसे सवाल करेंगे कैसे हम सयाने हो जाएंगे आध्यात्मिक रूप से, कैसे हम बालिक होंगे, प्रौढ़ होंगे? आपके सामने मैं 2 बातें रखना चाहता हूं। पहली बात है प्रार्थना। हमें लूकास के समाचार के अध्याय 3 वाक्य 21 और 22 में पढ़ने को मिलता है, बपतिस्मा ग्रहण करने के बाद जब प्रभु यीशु प्रार्थना कर रहे थे तो स्वर्ग खुल गया, पवित्र आत्मा उन पर उतरा और उनको एक वाणी सुनाई दी। क्या वाणी है? तू मेरा प्रिय पुत्र है, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूं। जब यीशु प्रार्थना कर रहे थे, यीशु को पिता की आवाज, प्रभु पिता की वाणी सुनाई दी। क्या? तू मेरा प्रिय पुत्र है। प्रार्थना में प्रभु यीशु को पहचान मिली कि मैं कौन हूं। मैं मरियम का बेटा नहीं हूं,
मैं यूसुफ का बेटा नहीं हूं, मैं ईश्वर का बेटा हूं। और प्रभु यीशु इसी ज्ञान में बढ़ते गए। हमें लूकस के समाचार के अध्याय 2 वाक्य 49 में पढ़ने को मिलेगा। प्रभु यीशु किशोर थे, 12 साल की उम्र के थे, यरूशलेम मंदिर में खो गए थे और उनकी मां मरियम और यूसुफ उनकी खोज में वहां पे आए। मरियम ने उनसे पूछा कि बेटा तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? तो प्रभु ने क्या कहा कि आपको नहीं मालूम था कि मैं अपने पिता के भवन में हूंगा। यरूशलेम मंदिर को यीशु 12 साल की उम्र में पिता का भवन कहते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यीशु इस ज्ञान में बढ़ते गए कि मैं ईश्वर का बेटा हूं। हमारी पहचान, हमारी आइडेंटिटी कितनी छोटी है। मैं फलाने जात का हूं, फलाने धर्म का हूं, फलाने परिवार का हूं, फलाने जनजाति का हूं, मैं फलाने का बेटा हूं। और जब तक हम अपने ईश्वर को नहीं जानेंगे प्रार्थना के द्वारा, तब तक हमारी पहचान बहुत छोटी होगी और हम भी उतने ही छोटे होंगे। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक छोटा सा बालक स्कूल में पढ़ रहा है, उसका पिता मिलिट्री में है। बालक से पूछा जाता है कि बेटा तेरा क्या नाम है? नाम बताता है। पिता का क्या नाम है? नाम बताता है। पिता कहाँ है, पापा कहाँ है? बोलता है कि मिलिट्री में है। लेकिन बाद में किसी ने उससे कहा तुम जानते हो तुम्हारा पापा मिलिट्री में कैप्टन है, बहुत बड़ा अधिकारी है। अगले दिन वो स्कूल आएगा, कोई उसे पूछे कि तेरा पिता कौन है, तेरा पापा कौन है, तो बोलेगा मेरा पापा मिलिट्री में अधिकारी है, कैप्टन है। देखिए थोड़े से ज्ञान के द्वारा उस बालक का कैसे स्वभाव और व्यक्तित्व बदल गया। मुझे बड़ा दुख होता है, इस संसार में बहुत सारे लोग, अधिकतर लोग छोटी पहचान में जीवन जीते हैं। मैं फलाने जात का हूं, मैं फलाने का बेटा हूं। और जितना आपके पिता के बारे में आपको ज्ञान होगा, उतना आप अपने को छोटा मानेंगे। अगर आप सोचेंगे अब कि मेरा पिता मेरा ईश्वर है, मैं आपसे कहता हूं कि आपका व्यक्तित्व बदल जाएगा। आप बड़े हो जाएंगे, आप बालिग होते जाएंगे। आप जानिए प्रार्थना में हम बढ़ते हैं। आप सुनिए, जब मैं प्रार्थना की बात कर रहा हूं, ये नहीं कि मांगने में। अधिकतर लोगों के लिए प्रार्थना का मतलब है मांगना। मैंने मांगा मुझे मिला, वो तो भिखमंगा है। प्रार्थना का मतलब मांगना नहीं है। मांगना प्रार्थना का एक छोटा हिस्सा है। प्रार्थना का मतलब है ईश्वर से जुड़ना। ईमानदारी से सोचिए, क्या मैंने प्रभु के साथ जुड़ने के लिए समय निकाला है? आई टेल यू, योर आइडेंटिटी इज गोइंग टू चेंज एंड योर पर्सनालिटी इज गोइंग टू चेंज। अगर ईमानदारी से आप ईश्वर के साथ जुड़ेंगे, आपका व्यक्तित्व बदल जाएगा, आप बदल जाएंगे। आपको इस बात का एहसास होगा कि मेरी पहचान इस संसार की पहचान नहीं है, मेरी कोई बिरादरी नहीं है, मैं ईश्वर का पुत्र हूं। आपके इस बात का एहसास होगा, उस समय आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपका हाव भाव बदल जाएगा, आपका चेहरा बदल जाएगा। आपके अंदर कितनी शारीरिक या अन्य प्रकार की कमजोरी क्यों ना हो, आपके पास पैसा नहीं होगा, धन संपत्ति नहीं होगी, तब भी आपके चेहरे पर एक दूसरा रौनक, एक दूसरी चमक आ जाएगी कि मैं ईश्वर का पुत्र हूं। यीशु इस एहसास में बढ़े। प्रार्थना करने से हम बढ़ते हैं। कुछ दिन पहले एक बहन मेरे कमरे में आई, साधारण सी लग रही थी। बातचीत के दौरान मुझे पता चला कि उस बहन ने कहा कि प्रभु मुझे बहुत इस्तेमाल करते हैं, रोगियों को चंगा करने के लिए, लोगों को शांति देने के लिए। और वो रो रही थी फूट फूट कर कि मुझे प्रभु क्यों इस्तेमाल करते हैं, मैं इसके लायक नहीं हूं, मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूं, मैं तो कमजोर वर्ग की हूं। उसके अंदर एहसास आ गया कि प्रभु ईश्वर मुझे इस्तेमाल कर सकता है।
हमारे बनारस में बहुत सारे कृष्ण भक्त बहनें हैं, अनपढ़ हैं, कभी स्कूल गई ही नहीं है, निरक्षर हैं, लेकिन मैं देखता हूं कि उनके अंदर क्या ताकत आ गई है, क्या चमक आ गई है, क्या अधिकार आ गया है। ये कहां से आया? विद्वता से, डिग्री से, प्रोफेशन से, पद से, प्रार्थना के द्वारा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रार्थना करना शुरू कीजिए। प्रार्थना का मतलब मांगना नहीं है, प्रभु के साथ जोड़ना। प्रभु यीशु ने कहा यूहन्ना अध्याय 15 वाक्य 5 में, मैं दाखलता हूं तुम डालियां हूं, जो मुझ में रहता मैं जिसमें रहता हूं वही बहुत फलता है। प्रभु के साथ जुड़ना सीखिए, उसकी आराधना करना सीखिए, उसकी स्तुति करना सीखिए, उससे बात करना सीखिए, अपने दुख और दर्द को प्रभु को देना सीखिए। ऐसा समय निकालिए, आप देखेंगे इस प्रार्थना के द्वारा आपका व्यक्तित्व बदलेगा, आप बढ़ेंगे, वरना आप छोटे ही रह जाएंगे। तो प्रार्थना के द्वारा हमारा व्यक्तित्व बढ़ता है, हम बड़े हो जाते हैं, हम सयाने हो जाते हैं। तो पहली बात है प्रार्थना। दूसरी बात है प्रभु के पवित्र वचन को सुनना या पढ़ना। प्रभु के पवित्र वचन को सुनना या पढ़ना, रोमी अध्याय 10 वाक्य 17 बार बार सुनते हैं। पौलुस कहते हैं सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, और जो सुनाया जाता है वो मसीह का वचन है। मसीह का वचन सुनने से हमारे अंदर विश्वास उत्पन्न होता है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 8 को पढ़िएगा, बहुत सुंदर प्रसंग है। यीशु पहाड़ पर वचन सुना रहे थे, सुनाने के बाद जब पहाड़ से नीचे उतर आ रहे थे तो एक कोढ़ी उसके सामने आया। यीशु के साथ बहुत बड़ा जनसमूह था। वो कोढ़ी यीशु के सामने आए, साष्टांग प्रणाम किया और उसने कहा आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। उस जमाने में कोढ़ियों को समाज में आने का कोई अधिकार नहीं था। यीशु के वचनों को दूर से वो सुन रहा था। यीशु के वचनों को सुनने से उसके अंदर विश्वास उत्पन्न हुआ, इस कदर विश्वास कि उसने कहा कि आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं, यू कैन हील मी, आप मुझे चंगा कर सकते हैं। क्या भरोसा है, क्या विश्वास है, क्या ताकत है। तो सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। देखिए पवित्र ग्रंथ बाइबल में ईश्वर के बारे में लिखा गया है, लेकिन पवित्र ग्रंथ बाइबल में आपके बारे में भी लिखा गया है। पवित्र ग्रंथ बाइबल पढ़ने से आपको इस बात का एहसास होगा कि आप कौन हैं। गलातिया अध्याय 4 वाक्य 6 में पौलुस कहते हैं कि आप पुत्र ही हैं, पुत्री ही हैं। यूहन्ना अध्याय 1 वाक्य 12 में वचन कहता है जितनों ने उसे अपनाए, जो उनके नाम में विश्वास करते हैं, उन सबको उसने ईश्वर की संतति होने का सौभाग्य दिया है। तो इसीलिए पवित्र वचन के द्वारा हमें इस बात का एहसास होता है कि हम कौन हैं। पवित्र वचन ये भी बताता है कि तुम कौन हो। पवित्र वचन ये बताता है कि आपका मूल्य क्या है। इस्यास अध्याय 43 वाक्य 4 प्रभु कहते तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो, महत्व रखते हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूं। पवित्र ग्रंथ बाइबल के द्वारा, वचन के द्वारा हमें हमारे मूल्य का एहसास मिलता है। पवित्र वचन पढ़ने से हमें अपने बारे में बहुत ज्ञान मिलता है। पवित्र ग्रंथ बाइबल हमें हमारे भविष्य के बारे में बताती है। यिर्मयाह अध्याय 29 वाक्य 11 और 14 तक पढ़िएगा, मौका मिले तो। 11 में प्रभु कहते तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं, तुम्हारे हित की योजनाएं अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। जब आप पवित्र वचन को पढ़ेंगे आपको लगेगा कि ये मेरी कहानी है, ये मेरे बारे में बताया जा रहा है। इसलिए हमें पवित्र ग्रंथ बाइबल पढ़ने की जरूरत है। स्तोत्र 119 में बहुत सुंदर वचन है। स्तोत्र 119 वाक्य 99 में क्या लिखा हुआ है, बहुत सुंदर है। स्तोत्रकार लिखता है मैं तेरी शिक्षा का मनन किया करता हूं, इसलिए मैं अपने शिक्षकों से अधिक बुद्धिमान हूं। सुनिए वचन क्या कहता है, स्तोत्रकार क्या कहता है, मैं तेरी शिक्षा का मनन किया करता हूं, इसलिए मैं अपने शिक्षकों से अधिक बुद्धिमान हूं।
प्रभु के पवित्र वचनों को सुनने से, पढ़ने से, मनन करने से आप बुद्धिमान माने जाएंगे। यू विल ग्रो, आपके अंदर प्रज्ञा बढ़ेगी, आपकी धारणाएं बदलेंगी। मैं देखता हूं कि आजकल बहुत सारे नए नए विश्वासी हैं और पवित्र वचन पढ़ते पढ़ते वे कितने गहरे होते जा रहे हैं, उनके अंदर कितनी प्रज्ञा आ जाती है, कितना ज्ञान है, उनके मुंह से निकलने वाले शब्द कितने ज्ञानपूर्ण हैं। तो पवित्र ग्रंथ पढ़ने से, सुनने से हम बढ़ने लगते हैं, हम सयाने होने लगते हैं। मुझे पवित्र ग्रंथ के, बाइबल के चमत्कारों को आश्रम में देखने को मिलता है। सैकड़ों की संख्या में लोग वचन सुनते सुनते बहुत गहरे होते जा रहे हैं, विश्वास में, जीवन में गहरे होते जा रहे हैं। और इस ऑनलाइन कार्यक्रम के द्वारा मैं देखता हूं कितने हजारों लोगों के जीवन में बदलाव आया है। कई वर्ष पहले टीवी जी जागरण में कार्यक्रम देता था, हजारों लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है। वचन सुनने से हमें अपने बारे में ज्ञान होता है, अपनी पहचान के बारे में, अपनी कमियों के बारे में, अपनी खूबियों के बारे में, अपनी हालात के बारे में हमें एहसास होता है और हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाता है। हम लोग बढ़ने लगते हैं। हमें नहम्याह के ग्रंथ के अध्याय 8 में पढ़ने को मिलता है। नहम्याह का ग्रंथ अध्याय 8। यहूदी लोग और उनके राजा के आज्ञा भंग के कारण उनमें से अधिकतर लोग, बहुत से लोग परदेश ले जाए गए, गुलाम की तरह बाबुल में रह रहे थे और वे वापस आ गए। वापस आकर इस्राएल में, यरूशलेम में ये प्रभु के मंदिर को पुनः खड़ा कर दिए। हम पढ़ते हैं अध्याय 8 में, पुरोहित एजरा वचन सुनाने के लिए खड़े हुए। लोग वचन सुनने के लिए बैठे थे। जब प्रभु के वचन को सुना रहे थे एजरा और समझा रहे थे, वचन में लिखा हुआ है लोग रोने लगे। लोग रोने लगे। क्या मतलब इसका? लोगों को इस बात का एहसास हुआ कि हमारा ईश्वर कितना सत्य प्रतिज्ञ ईश्वर है, लेकिन हमने कैसे ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया। वे अपने को पहचानना शुरू किए, वे विश्वास में बढ़ना शुरू किए, वे बालिग होना शुरू किए। प्रेरित चरित्र के अध्याय 2 उसके वाक्य 38 और 29 में पढ़ेंगे। प्रेरित चरित्र अध्याय 2 वाक्य 38 और 29। पेंतकोस्त के दिन शिष्यों पर पवित्र आत्मा उतरा। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वे भर गए और वे ईश्वर की स्तुति करने लगे। देखने और सुनने वालों ने सोचा कि ये लोग मदिरा पी रखे हैं। तब पेतरुस खड़े हो जाते हैं और सबके सामने सुसमाचार की घोषणा करते हैं। पहली सुसमाचार की घोषणा वहां पे होती है यरूशलेम मंदिर में, और उसको सुनने वाले वचन में लिखा हुआ है कि वे मर्माहत हो गए। मर्माहत होने का मतलब क्या है? वचन सुनने से उनको इस बात का एहसास हुआ कि हमने गलती की है, हमने यीशु को पहचाना नहीं, हमने यीशु को मरवा डाला है। और तुरंत उन्होंने शिष्यों से पूछा कि भाइयों हमें क्या करना चाहिए? भाइयों हमें क्या करना चाहिए? यानी वे तैयार हो गए कुछ भी बोले उसको करने के लिए। पेतरुस ने कहा कि आप सभी लोग अपने पापों के लिए पश्चाताप करें, यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए बपतिस्मा ग्रहण करें और आपको पवित्र आत्मा प्राप्त होगा। और उन्होंने बपतिस्मा ग्रहण किया। वचन सुनने से वे मर्माहत हुए, वे बढ़े, सयाने हुए और यीशु के शिष्य होने के लिए निर्णय लिए। बहुत जबरदस्त बात है। इसी तरह प्रेरित चरित्र के अध्याय 8 में हम पढ़ेंगे, पवित्र आत्मा ने फिलिप को एक ऐसे मार्ग पर भेज दिया जो निर्जन मार्ग है, यरूशलेम से गाजा जाने वाला मार्ग, रास्ता। और वहां पर फिलिप ने देखा कि एक खोजा जो इथियोपियाई था, जो वहां की रानी का एक बहुत बड़ा अधिकारी था, अपने रथ में बैठकर जा रहे थे और इस्यास नबी का ग्रंथ पढ़ रहे थे। पवित्र आत्मा ने फिलिप को प्रेरित किया कि उसका पीछा करो।
और फिलिप पीछा करता गया। फिलिप ने आवाज देकर पूछा कि आप जो पढ़ रहे हैं क्या आप समझ रहे हैं? तो खोजा ने कहा कि हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो तुरंत फिलिप रथ पे चढ़ जाता है और वहां पर बैठकर मार्ग में इस्यास नबी के ग्रंथ के उस अंश को समझा देता है जहां यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ था। वचन समझाने के बाद, वचन सुनने के बाद, वचन समझने के बाद खोजा सयाना हो गया, वो विश्वास में पक्का हो गया। और मार्ग में एक तालाब था। खोजा ने कहा अब क्या देरी है, मुझे बपतिस्मा दीजिए, मैं यीशु मसीह को ग्रहण करता हूं, यीशु मसीह मेरा मुक्तिदाता है, मुझे बपतिस्मा दीजिए। वचन सुनने से हम सयाने हो जाते हैं, वचन पढ़ने से हम बढ़ने लगते हैं। प्रेरित चरित्र के अध्याय 16 में हम पढ़ते हैं, उसके वाक्य 14 और 15 में पौलुस और सीलस फिलिपी में सुसमाचार की घोषणा कर रहे थे और वहां पर एक नारी के बारे में बताया गया है जिसका नाम है लुदिया। बहुत धनी थी, वस्त्र व्यापारी थी। प्रभु ने उसके मन को सुसमाचार को सुनने और समझने के लिए खोल दिया और सुसमाचार सुनने के बाद उसने यीशु को अपनाया, यीशु पर विश्वास किया, यीशु के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण किया अपने परिवार के साथ। देखिए, जब पवित्र वचन को सुनती गई उस समय उसके अंदर कुछ हो रहा था। वचन को सुनते 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 वो प्रौढ़ होती जा रही थी, विश्वास में पक्की होती जा रही थी कि उसने यीशु को ग्रहण किया, यीशु को अपनाया, यीशु को अपने मालिक और प्रभु के रूप में ग्रहण किया। ठीक इसी तरह प्रेरित चरित्र के अध्याय 10 में पढ़ते हैं, वाक्य 40 और इत्यादि शुरुआत से हम पढ़ेंगे। कैसरिया में कॉर्नेलियुस नामक एक शतपति था। वह यहूदी नहीं था, गैर यहूदी था, लेकिन बहुत अच्छा विश्वासी था, आध्यात्मिक व्यक्ति था, प्रार्थना किया करता था, भिक्षा दान दिया करता था। उसको एक बार स्वर्गदूत दिखाई दिया और स्वर्गदूत ने उससे कहा कि आपकी प्रार्थनाएं सुनी गई हैं, आपके भिक्षादान देखे गए हैं, आप ऐसा करें कुछ दासों को योप्पे भेज दें जहां पर सीमोन पेतरुस है और उसको बुलवाएं अपने पास। उसने स्वर्गदूत के आदेश का पालन किया। पेतरुस कॉर्नेलियुस के घर पे आया। हालांकि कॉर्नेलियुस गैर यहूदी था, घर पे आया। पेतरुस सुसमाचार सुनाने लगा। सुसमाचार सुनते सुनते सुनने वाले कॉर्नेलियुस, उसके परिवार के सदस्य और अन्य लोग पवित्र आत्मा से भर गए और सुसमाचार सुनते सुनते वे विश्वास में दृढ़ होते गए और कॉर्नेलियुस ने पेतरुस से बपतिस्मा ग्रहण किया यीशु मसीह के नाम पर। वचन सुनने से हम आध्यात्मिक रूप से पक्के हो जाते हैं, हमारा विश्वास बढ़ता है, हमारा ज्ञान बढ़ता है, हमारा व्यक्तित्व बढ़ता है, हमारा समर्पण बढ़ता है। हमें इसी तरह बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं पवित्र ग्रंथ में, विशेष करके नए विधान में। पवित्र वचन सुनने से कैसे लोगों का व्यक्तित्व बदल जाता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, भक्ति होना ही काफी नहीं है। बहुत सारे भक्तों को मैं देखता हूं, भक्ति करते हैं, नोवेना करते हैं, मोमबत्ती चढ़ाते हैं, अगरबत्ती चढ़ाते हैं, पैसा चढ़ाते हैं। ये सब काफी नहीं है। मैं लोगों से कहता हूं कि बिना ज्ञान की भक्ति अंधविश्वास हो जाएगा। इसीलिए आपको पवित्र वचन सुनना जरूरी है। मैं अपने लोगों से कहा करता हूं बनारस में, क्या पवित्र वचन को सुनने के लिए, पढ़ने के लिए समय निकालिए, वरना आपकी भक्ति एक दिन मिट जाएगी। आपकी भक्ति में कोई दम नहीं होगा, बिना नींव की भक्ति होगी। इसीलिए पवित्र वचन सुनना जरूरी है। जैसे हम पवित्र वचन सुनेंगे, पढ़ेंगे, हमारे अंदर एक विकास देखने को मिलेगा, हम सयाने होते जाएंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पौलुस कहते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि ईश्वर के उन सारे दानों के अधिकारी बने, तो हमें बालिग बनना जरूरी है। अपनी ओर से हमें अपने आप को तैयार करना है। प्रार्थना के द्वारा, वचन सुनने के जरिए हमें कृपाओं के योग्य बनना जरूरी है।
मैं बहुत सारे भाई बहनों को देखा हूं, विश्वासी हैं, मसीही हैं, प्रार्थना करते मांगते मिल जाता है, लेकिन जितना उनको प्राप्त होना चाहिए था, जितना उनको बढ़ाना चाहिए तो उतना नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि वे प्रार्थना और वचन में कमजोर हैं। प्रार्थना और वचन के द्वारा हम वास्तव में बालिग बने, प्रौढ़ हो जाएं, वयस्क बने, ताकि हमारे धनी पिता, स्वर्गीय पिता हमें बड़े बड़े वरदानों से संपन्न करेगा, सम्मानित करेगा। आंखें बंद कीजिए, हम प्रार्थना करेंगे इस समय। हे दयालु पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु के लिए। यीशु के द्वारा और सुसमाचार के द्वारा हमारे पास आध्यात्मिक ज्ञान पहुंचाने के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता, क्योंकि तूने अपने पुत्र के द्वारा हमें समझाया है कि तू कितना धनी है, तू सत्य प्रतिज्ञा है, तू एक सच्चे पिता की तरह हमारे जीवन को संचालित करना चाहता है, हमारी दुर्बलताओं में हमें साथ देना चाहता है, हमें बलवान बनाना चाहता है, हमारे जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करना चाहता है। तूने इस्राएलियों के जीवन में बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट किया। तूने उनके लिए समुद्र को 2 भागों में विभाजित किया, आसमान से मन्ना बरसाया, चट्टान से पानी दिया। हे दयालु पिता, तेरे उन सारे अनुग्रहों के लिए हमें योग्य बना। प्रार्थना में गहरा होने के लिए, गहरी प्रार्थना के द्वारा तेरे साथ जुड़ने के लिए, तेरे वैभव में सहभागी होने के लिए हमें कृपा देना। हे दयालु पिता, हमें तेरे पवित्र वचनों को विश्वास के साथ पढ़ने और सुनने के लिए कृपा देना। तेरे वचनों में छिपे हुए उन सारे रहस्यों को समझने और तुझ पर भरोसा रखने, तेरे वचनों पर विश्वास करने की कृपा देना। प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इन पलों के लिए। पवित्र आत्मा को भेजकर मेरे भाई बहनों को जो इस समय पवित्र वचनों को सुन रहे हैं, आशीर्वाद देना। एक एक भाई बहन को आशीर्वाद देना। प्रभु, तूने कहा है बुरे होने पर भी तुम अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो, तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता तुम्हें अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा। हे प्रेमी प्रभु, पिता के उन सारे वैभवों में सहभागी होने के लिए मेरे भाई बहनों की कृपा देना। प्रार्थना का वरदान देना, वचन सुनने और पढ़ने का वरदान देना, चमत्कार और चिन्ह प्रकट करना। यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद। आराधना 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 परम पिता परमोपकारी उन्नत नाम की 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 आराधना 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 गई आराधना 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 आराधना। भूमि आकाश बनाने वाले देवादिदेव की आराधना 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 आराधना
राजाओं के राजा आराधना, ईसा मसीहा की आराधना। राजा की राजा आराधना, ईसा मसीहा की आराधना। राजाओं के राजा आराधना, ईसा मसीहा की आराधना। राजा की राजा आराधना, ईसा मसीहा की आराधना। आराधना 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 आराधना, सब मिलकर आराधना 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 आराधना। आराधना 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 आराधना। आराधना 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 आराधना, सब मिलकर गाएं। आराधना 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 आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम आराधना में प्रभु की के साथ जुड़े। अपनी आंखें बंद रखिए। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि इस समय पूरी तरह से हर तरह के काम से अपने आप को आजाद करें। कुछ देर के लिए प्रभु के साथ जुड़ें। प्रभु यीशु ने कहा यूहन्ना अध्याय 15 में, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूं वही बहुत फलता है। क्या आप अपने जीवन में बहुत फल लाना नहीं चाहते हैं? क्या आप नहीं चाहते हैं कि प्रभु की कृपा आपके जीवन में भरपूर मात्रा में आ जाए? जुड़िए, प्रभु के साथ जुड़ने के लिए समय निकालिए। जिस तरह डाली तने से जुड़ती है, जुड़ी रहती है, तब तक वो हरी रहती है। जब वो अलग हो जाती है वो सूख जाती है। उसी तरह हम भी हैं। आइए हम इस समय इस आराधना में प्रभु के साथ जुड़े। स्वर्ग निवासी परमेश्वर इस महान उपस्थिति के द्वारा आपके पास आए हैं। प्रभु आपके करीब आए हैं। प्रकाशना ग्रंथि में प्रभु कहते हैं कि मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूं। कितनी हृदय स्पर्शी बात है। प्रभु कहते हैं कि मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूं। मेरे भाई मेरी बहन, कान खोलो, आवाज सुनो। मैं तुम्हारे लिए आया हूं। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मैं तुम्हें देने आया हूं। तुम्हारे जीवन में सहभागी होने आया हूं। तुम्हारे दर्द पीड़ाओं में सहभागी होने और तुम्हें अपने वैभव से भरने आया हूं। तुमसे कुछ लेने नहीं आया हूं। दरवाजा खोलो। प्रभु की आवाज सुनिए और इस समय अपने हृदय के द्वार को खोलिए। अपनी आत्मा के द्वार को खोलिए। होने दीजिए कुछ इस समय। होने दीजिए कुछ इस समय। अपने प्रभु ईश्वर के लिए अपने हृदय के द्वार को खोलिए। जिसने आपको आपकी मां के गर्भ में बुना है, बनाया है। ये अब जो है ना, ये आपका शरीर, ये आपकी बुद्धि,
ये सब कुछ उनकी देन है, उन्होंने बनाया है। इसलिए जायज है कि हम उनके लिए अपना हृदय का द्वार खोलें। जिसने आपको बनाया वो आपकी बिगड़ी बात को भी बना सकता है। हृदय के द्वार को खोलिए, अपने को छोटा बनाइए, बड़े शक्तिशाली मत मानिए। मैं बूढ़ा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं धनी हूं, मैं प्रज्ञ हूं, मैं ज्ञान जानकार हूं। झुकिए, छोटा बनिए, नम्र बनिए। पहला पेतरुस अध्याय 5 में पेतरुस कहते हैं कि ईश्वर के सामने नम्र बनिए और यथा समय आने पर वो आपको ऊपर उठाएगा। हम इस समय प्रभु के सामने छोटे बने, प्रभु से कहें कि प्रभु मैं कुछ नहीं हूं, मैं मिट्टी हूं, मैं श्वास मात्र हूं। मेरा क्या अस्तित्व है, मैं क्या चीज हूं, तू जानता है। तेरे वचन में लिखा हुआ कि तू जानता है कि मैं किस मिट्टी का बना हुआ हूं। प्रभु इस समय मेरे जीवन में आना, मेरे परिवार में आना। प्रभु यीशु मैं तुझे धन्यवाद देता हूं मेरे भाई बहनों के लिए जो इस समय तेरे साथ जुड़े हैं, बड़ी नम्रता पूर्वक, दीनता पूर्वक तेरे साथ जुड़े हैं। और जैसा कि तेरे वचन में लिखा हुआ है तेरे स्तोत्र 51 में कि तू कभी भी एक पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करता। हम विश्वास करते हैं तू करुणामय ईश्वर है, तू दया करने वाला प्रभु है। पाप में फंसे हुए लोगों को स्वतंत्र करने वाला ईश्वर है। वे विचार में पकड़ी हुई इस नारी को स्वतंत्र करने वाला प्रभु, पाप में जीवन जीने वाली उस नारी को स्वतंत्र करने वाला प्रभु, धन में लिपटा हुआ उस नाकेदार को स्वतंत्र करने वाला प्रभु, तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु यीशु मैं इस समय मेरे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं, आज इस समय एक महान कार्य होने दीजिए, चिन्ह और चमत्कार प्रकट होने दीजिए, उनके जीवन के हर प्रकार के बंधन को खुलने दीजिए, शैतान के हर प्रकार के बंधन और हर प्रकार के प्रपंच से उन्हें स्वतंत्र कीजिए। मैं विश्वास करता हूं कि तू ऐसा करने जा रहा है। हम तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। आइए मेरे भाई और बहनों मेरे साथ मिलकर इस समय स्तोत्रकार के साथ मिलकर प्रभु की आराधना और स्तुति करेंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। आओ हम आनंद मनाते हुए, आओ हम आनंद मनाते हुए प्रभु की स्तुति करें। प्रभु की स्तुति करें। आओ हम आनंद मनाते हुए, आओ हम आनंद मनाते हुए प्रभु की स्तुति करें। प्रभु की स्तुति अपने करें। शक्तिशाली अपने शक्तिशाली त्राणकर्ता का गुणगान करें। त्राणकर्ता का गुणगान हम करें। धन्यवाद करते हुए हम धन्यवाद करते उसके हुए पास जाएं, उसके पास जाएं, भजन गाते हुए भजन गाते हुए उसे धन्य कहें, उसे धन्य कहें, क्योंकि हमारा प्रभु वही हमारा प्रभु शक्तिशाली ईश्वर है। शक्तिशाली ईश्वर वह है। सभी देवताओं से वह सभी देवताओं से महान अधिपति है। महान अधिपति वह है। पृथ्वी की गहराइयों को वह पृथ्वी के गहराई अपने हाथों से संभालता है। अपने हाथों से संभालता है। पर्वतों के शिखर पर्वतों के शिखर उसी के हैं। उसी के हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आओ हम दंडवत कर आओ हम दंडवत प्रभु की आराधना करें, प्रभु की आराधना अपने करें। सृष्टिकर्ता के सामने अपने सृष्टिकर्ता के सामने घुटने टेकें, घुटने टेकें, क्योंकि वह हमारा ईश्वर है क्योंकि वह हमारा ईश्वर और है। हम हैं और हम हैं उसके चरागाह की प्रजा, उसके चरागाह की प्रजा, उसकी अपनी भेड़ें, उसकी अपनी भेड़ें, उसके चरागाह की प्रजा, उसके चरागाह की प्रजा, उसकी अपनी भेड़ें। उसकी अपनी भेड़ें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद हे पिता, धन्यवाद हे पिता, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हे पवित्र आत्मा। धन्यवाद हे पिता, हालेलुया, हालेलुया। तेरे उपस्थिति के लिए तेरे उपस्थिति के हम लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद तेरे देते हैं। चमत्कार और चिन्हों के लिए तेरे चमत्कार और चिन्हों हम तुझे के लिए धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद हालेलुया, देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आइए हम एक साथ स्वतंत्र होकर प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया,
हालेलुया 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 आराधना 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 प्रभु आराधना रोटी स्वरूपी प्यारे प्रभु आराधना आराधना प्रभु आराधना रोटी स्वरूपी प्यारे प्रभु आराधना प्रभु आराधना रोटी स्वरूपी प्यारे प्रभु आराधना आराधना प्रभु आराधना रोटी स्वरूपी प्यारे प्रभु आराधना प्रभु आराधना आराधना प्रभु आराधना आराधना प्रभु स्वयं शून्य होकर हमारे लिए उतर आया प्रभु रोटी रूप में स्वयं शून्य होकर हमारे लिए उतर आया प्रभु रोटी रूप में स्वयं शून्य होकर हमारे लिए उतर आया प्रभु रोटी रूप में स्वयं शून्य होकर हमारे लिए उतर आया प्रभु रोटी रूप में आराधना प्रभु आराधना आराधना प्रभु आराधना आराधना प्रभु आराधना प्रभु आराधना आराधना प्रभु आराधना प्रभु आराधना प्रभु आराधना प्रभु आराधना अपनी आंखें खुली मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सभी प्रभु ईश्वर से बहुत कुछ चाहते हैं। हम चाहते हैं कि प्रभु ईश्वर हमें अपनी कृपाएं दे दे, हमारे परिवार में प्रभु की उपस्थिति हो, प्रभु की शांति हो, हमारे जीवन में प्रभु के अनुग्रह हो, हमारे जीवन में तरक्की हो, पढ़ाई में सफलता हो,
अच्छा लड़का मिले, लड़की मिले, संतान मिले, जीवन में सुख मिले, क्या क्या नहीं चाहते हैं। दुख तो कोई चाहता नहीं है, हम सुख ही सुख चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ईश्वर ये करें, लेकिन एक समस्या है, हम ईश्वर की कृपा के योग्य तो बन जाएं, हम ईश्वर के अनुग्रह के योग्य तो बन जाएं। अगर हम ईमानदारी से अपने व्यवहारों को देखेंगे तो लगता है कि हम लोग बच्चों जैसे हैं। प्रभु यीशु ने कहा कि बच्चों जैसे बनो, इसका मतलब है निष्कलंक बनो, निष्कपट बनो। लेकिन हमारे व्यवहार बच्चों जैसे कुटिल। कभी कभी बच्चे माँ बाप के व्यवहारों को देखकर सोचते हैं कि ये बच्चों जैसे क्यों व्यवहार करते हैं, आपस में झगड़ा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, लड़ाई करते हैं, गाली देते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं। ईमानदारी से हम अपने आप को देखेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि हम लोग इसी तरह हैं, बहुत सांसारिक हैं, बहुत गंदगी से भरे हुए हैं, और हम चाहते हैं कि ईश्वर की कृपा में मिले। ऐसे कैसे हो सकता है? ईश्वर की कृपा मिलने के लिए हमें ईश्वर के योग्य बनना चाहिए। प्रभु यीशु ने कहा कि कुत्तों के सामने मोती ना फेंको, सूअरों के सामने मोती ना फेंको। ईश्वर हमारे सामने अपनी कृपाएं तब तक नहीं बरसाएगा जब तक हम उसके लायक बने, नम्र बने, पवित्र बने। ये तो हमें करना है। हम प्रभु की कृपा के योग्य बन जाएंगे तो हम महसूस करेंगे, अनुभव करेंगे, हमारे जीवन में प्रभु की कृपाएं आएंगी। मैं ऐसे बहुत सारे भाई बहनों को जानता हूं जो वास्तव में प्रभु के पास आने के बाद, वचन पढ़ने के बाद, आराधना के बाद बहुत नम्र बने हैं, बहुत सहनशील बने हैं, पूरी तरह से प्रभु के लिए अपने आप को समर्पित किए हैं। उनके जीवन में कितने बड़े चमत्कार और चिन्ह होते हैं। मैं उदाहरण देना नहीं चाहता यहाँ पे। हम प्रभु यीशु के शिष्यों को ले लेंगे। प्रभु के शिष्य भी हमारी तरह थे, शायद हमसे बदतर थे। वे आपस में झगड़ते थे, आपस में चर्चा करते थे कि हम में से कौन बड़ा है, यीशु के बाद सबसे बड़ा कौन है। उनकी अपनी मनोकामनाएं थी, उनकी सोच अलग थी। वे कुछ यीशु के सहारे बनना चाहते थे सांसारिक रूप से, लेकिन यीशु की मृत्यु के बाद सब कुछ टूट गए। लेकिन प्रभु ने उनसे कहा मुझे पुनर्जीवित होने के बाद कि तुम्हें पवित्र आत्मा का इंतजार करना पड़ेगा, वो तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा। और शिष्यों ने माता मरियम और अन्य पवित्र नारियों के साथ मिलकर प्रार्थना में समय बिताया, प्रार्थना में समय बिताया। करीब 10 दिन तक वे प्रार्थना में, गहरी प्रार्थना में समय बिताया। इस तरह वे पूरी तरह से प्रभु के अधीन हुए। तब पवित्र आत्मा शक्तिशाली ढंग से उन पर उतरा। उसके बाद उनका जीवन बदल गया, वे सामर्थ्यवान बन गए। हमारे जीवन में भी प्रभु की आशीषें तभी बरसेंगी जब हम कृपा के योग्य बनेंगे, अपने आप को प्रभु के अधीन करेंगे। प्रार्थना और पवित्र वचन के द्वारा हम प्रभु के शिष्य बनेंगे, प्रभु के करीब पहुंचेंगे। मैं विश्वास करता हूं कि ऐसी अवस्था में प्रभु हमारे तिरस्कार नहीं कर सकते हैं। आंखें बंद कीजिए और इस समय अपने आप को जांच कीजिए। क्या मेरे अंदर सांसारिक बातें हैं, बहुत ज्यादा झगड़ा, लालच, ईर्ष्या, जलन, घमंड, स्वार्थ? समर्पित कीजिए और इस समय निर्णय लीजिए कि मैं प्रभु की कृपा के योग्य बन जाऊंगा, बन जाऊंगी। प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु यीशु तू मुक्तिदाता है, तुम मुझ जैसे लोगों को मुक्त करने के लिए संसार में आया। मुझे आजाद करना, मुझे शुद्ध करना। मेरे लिए तेरे हृदय में जगह देना। तूने उस कोढ़ी से कहा कि मैं यही चाहता हूं कि तुम शुद्ध हो जाओ। मैं जानता हूं कि तू यही चाहता है मुझसे भी। मुझे शुद्ध होकर बढ़ने की कृपा दीजिए, तेरी कृपा के योग्य बनने की कृपा दीजिए।
प्रार्थना करते जाइए, इस समय प्रार्थना करते जाइए। प्रभु यीशु को आज इस आराधना के दौरान और उसके बाद आपके जीवन में कुछ कार्य करने दीजिए। लेट द लॉर्ड वर्क वंडर्स इन योर लाइफ। प्रभु को समर्पित करते जाइए। यीशु आइए हमारे जीवन में, हमें परिवर्तित करने के लिए, हमें तेरी कृपा में जीने के लिए माहौल बनाने के लिए, हमारे परिवार में स्वर्गिक अनुभूति बच्चों को दिलाने के लिए, एक दूसरे को दिलाने के लिए हमें शुद्ध करने आइए। तूने कहा कि स्वर्ग का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है, तुम्हारे बीच आ गया है। होने दीजिए यीशु कि हम तेरे राज्य में प्रवेश करें, तेरे राज्य का प्रतिदिन अनुभव करें अपने परिवार में, अपने व्यक्तिगत जीवन में। इस समय प्रभु के लिए अपने हृदय के द्वार को और अपने परिवार और अपने घर के द्वार को खोलिए। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। आइए हम लोग कुछ देर हल्की आवाज में प्रभु की स्तुति करते जाएंगे, आराधना करते जाएंगे इस मतलब के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं इस समय अनुरोध करूंगा उन सारे भाई बहनों के लिए, भाई बहनों से जो विभिन्न प्रकार के रोगों से पीड़ित हैं, अपने रोगों को इस समय प्रभु के अधीन करें। ये विश्वास करें कि प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यीशु विभिन्न प्रकार के रोगों से हमें इस समय छुटकारा देते हैं। कि आप सांस के रोगी हैं, किडनी के रोगी हैं, बराबर आपको सिर दर्द होता है, आपकी आंखों में खराबी है, यीशु के समय आपको छूने दीजिए। आपकी त्वचा पर, आप पे चमड़े में अलग अलग प्रकार का रोग है, यीशु के समय छूने दीजिए। आपके शरीर में कैंसर है, यीशु के समय छूने दीजिए। यीशु के छूने से सब कुछ बदल जाता है। यीशु के समय आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। लेट द लॉर्ड वर्क वंडर्स एंड मिरेकल्स इन योर लाइफ राइट नाउ। आइए हम सब मिलकर समय रोगियों के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु समय अपने दाहिने हाथ को उनकी ओर बढ़ाएं, हर तरह के रोग से रोगियों को छुटकारा दे। पवित्र वचन में लिखा हुआ प्रभु कहते हैं कि मैं वो प्रभु हूं जो तुम्हें स्वस्थ करता है, स्वस्थ करने वाला प्रभु। उस प्रभु के समय हमारे जीवन में कार्य करने दीजिए। हम सभी लोग इस समय स्वतंत्र होकर अपनी आंखें बंद करके चंगाई के लिए प्रार्थना करते हुए प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। चंगाई, 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 चंगाई। विभिन्न प्रकार के रोगों से चंगाई मिले, कैंसर के रोग से चंगाई मिले, हर तरह के रोग से चंगाई मिले, किडनी के रोग से चंगाई मिले। हालेलुया, 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 हालेलुया। कई भाई बहन जो इस समय इस सत्संग में भाग ले रहे हैं, उन्हें अपने पापों का एहसास हो रहा है। वे अपने में कह रहे हैं कि मैंने पाप किया। थोड़ा समय निकालिए,
अपने पापों को स्वीकार कीजिए। अगर आप कैथलिक हैं तो एक अच्छा पाप स्वीकार संस्कार ग्रहण कीजिए, अन्यथा आप कुछ समय निकालकर अपने सारे पापों के बोझ को प्रभु के सामने रखिए। हमारे बीच में कई लोग हैं जिनके मुंह से बहुत कठोर कठोर शब्द निकलते हैं जो दूसरों को चोट पहुंचाते हैं। प्रभु यीशु आपको स्पर्श कर रहे हैं, आपके हृदय को शुद्ध कर रहे हैं। प्रभु कहते हैं कि जो अपने हृदय में है वही मुंह के द्वारा बाहर आ जाता है। आपके हृदय को शुद्ध कर रहे हैं। नम्र बनिए, ग्रहण कीजिए। कार की दुर्घटना से, कार में सफर करते समय दुर्घटना हुई, शरीर में चोटें हैं, अलग अलग हड्डियां टूटी हैं, आपको प्रभु इस समय स्पर्श कर रहे हैं। आपकी टूटी हड्डियां जुड़ रही हैं, आपके शरीर में चंगाई आ रही है। धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए। चंगाई ग्रहण करते जाइए। प्रभु यीशु को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। कि आपके गर्भाशय में कोई कमी है, इस समय प्रभु को स्पर्श करने दीजिए। अंदरूनी बीमारियां हैं, आपको प्रभु को स्पर्श करने दीजिए। चंगाई ग्रहण करते जाना। प्रभु यीशु धन्यवाद देता हूं, इस समय मैं जानता हूं कि बहुत कुछ हो रहा है। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो। अपनी चंगाइयों के बारे में दूसरों को बताना, साक्ष्य सुनाना। हो सके तो जो नंबर इसमें दिया गया है, फोन नंबर, उसके द्वारा हमारे भाई बहनों को बताना, ताकि हम प्रभु को धन्यवाद दें आपके साथ। अपनी आंखें खोलें मेरे प्रिय भाई और बहनों। आप जानते हैं कि हर रविवार को सत्संग के दौरान आपको आश्रम संबंधी सूचनाएं देते हैं। जल्दी हम लोग चालीसा काल में प्रवेश कर रहे हैं और चालीसा काल हमारे लिए अनुग्रह का समय है। आने वाला बुधवार राख बुधवार है। राख बुधवार को गिरजाघरों में जाते हैं लोग। हमारे आश्रम में सुबह 7 बजे मिस्सा बलिदान है और विश्वासियों के माथे पर राख लगाकर उन्हें याद दिलाया जाता है कि तुम मिट्टी हो, मिट्टी में मिल जाओगे, इसीलिए अपने मार्ग को बदलो। ये चालीसा काल हम सबके लिए आशीष का समय है। छोटे छोटे त्याग तपस्याओं के द्वारा हम प्रभु की कृपा के योग्य बनेंगे, हमारे परिवार में स्वर्ग को आने देंगे। अगर आपको ज्यादा बात करने की आदत है, कुछ हल्का कीजिए। बहुत लोग बहुत बात करते हैं ऊंची आवाज में, हल्का कीजिए। अगर आपको दूसरों की बुराई करने की आदत है, बुराई छोड़िए। बुरी आदतें हैं, नशा खाने पीने की आदतें हैं, छोड़िए। अश्लील चित्र देखने की आदत है, छोड़िए। ये 40 काल हमारे लिए आशीष का समय बने। मातृधाम आश्रम से प्रकाशित पत्रिका प्रभु ने कहा हर महीना प्रकाशित होती है। आप चाहते हैं तो जरूर मंगवाएं, ऑफिस में खबर दें। मातृधाम से जो रेडियो प्रसारित होता है, मातृधाम रेडियो, जरूर इसका लाभ उठाएंगे। अगर आपने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो आपको प्ले स्टोर में मिलेगा, डाउनलोड करेंगे और मातृधाम रेडियो का आस्वादन करेंगे। जो YouTube के द्वारा कार्यक्रम होते हैं, प्रतिदिन सुबह 5 बजे रोज की रोटी, दोपहर को 3 बजे करुणा माला लाइव, शाम को 7 बजे कृपा धारा लाइव, रात को 8:30 बजे आशीर्वाद। इसके अलावा मंगलवार को शाम को 5 बजे युवाओं के लिए युवा तरंग, शुक्रवार को शाम को 6 बजे पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना और रविवार को सुबह 5 बजे मिस्सा बलिदान और दोपहर को 12 बजे ये मातृधाम सत्संग। ये सभी कार्यक्रम आपके जीवन में प्रभु की आशीष लाने के लिए है।
ज़रूर इसके द्वारा लाभ प्राप्त करें और अधिक से अधिक लोगों को इसके बारे में बताएं ताकि लोग जुड़ जाएं और उनको भी प्रभु की कृपाएं प्राप्त हों। आइए हम लोग इस समय बड़ी भक्ति के साथ प्रभु की आशीष पाएंगे। जो लोग तेल और पानी लाए हैं आशीष के लिए, मैं आपसे अनुरोध करूंगा इस समय आशीर्वाद के समय अपने हाथ में तेल या पानी उठाकर पकड़ेंगे और आंखें बंद करके प्रभु से कहेंगे कि प्रभु जी आशीष देना, इसे शुद्ध करना, पवित्र करना। इसके द्वारा बहुत सारे भाई बहनों को बंधनों से आज़ादी मिले, अलग अलग प्रकार के रोगों से छुटकारा मिले। तो आइए हम बड़ी भक्ति के साथ प्रभु की आशीष पाएं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पहर धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पहर धन्यवाद प्रभु। दिव्य दान जो मिला धन्यवाद प्रभु, दिव्य प्रेम जो मिला धन्यवाद प्रभु, दिव्य दान जो मिला धन्यवाद प्रभु, दिव्य प्रेम जो मिला धन्यवाद प्रभु। है भले प्रभु, जीवित प्रभु, है भले प्रभु, जीवित प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पल धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पल धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी